अगर वहां की गरीबी खत्म हो जाए तो क्या हिंदुस्तान की गरीबी खत्म हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। लेकिन किसी बड़े प्रदेश में से गरीबी खत्म हो जाए तो देश की गरीबी कम होगी कि नहीं होगी? और इसलिए अगर हिंदुस्तान में से गरीबी को अगर मिटाना है तो सबसे पहले जो बड़े बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, वहां से जितनी जल्दी से हम गरीबी को हटाएंगे, देश उतना ही जल्दी गरीबी से मुक्त होगा। भाइयों बहनों, मैंने उत्तर प्रदेश में सांसद के रूप में चुनाव लड़ा। बनारस के लोगों ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर्फ सांसद बनने के लिए मैं नहीं लड़ा हूं। मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव इसलिए लड़ा हूं कि हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा राज्य है। यहां गरीबी बहुत है। ये गरीबों के बीच जाकर के गरीबी से लड़ाई लड़ना, गरीबी से मुक्ति दिलाना, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की सेवा करना मैंने स्वीकार किया है। भाइयों बहनों, हमारी सारी समस्याओं का समाधान विकास अगर होगा तो रोजगार भी आएगा, विकास होगा तो बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिलेगी, विकास होगा तो बुजुर्गों को अच्छे कम पैसों में अच्छी दवाई भी मिलेगी। अगर विकास होगा तो रहने को घर मिलेगा, घर में बिजली मिलेगी, घर में पानी आएगा, मां बहनों की जिंदगी में बदलाव आएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, विकास यही हमारी प्राथमिकता है। मुझे बताइए, जिस मुरादाबाद के पीतल के कारण हिंदुस्तान के हर कोने में, हर घर में चमक दिखती है कि नहीं दिखती है? हिंदुस्तान का कोई घर होगा जहां मुरादाबाद के पीतल की चमक ना हो? कोई न कोई तो बर्तन होगा कि नहीं होगा? घर चमकता होगा कि नहीं चमकता होगा? जो मुरादाबाद अपने पीतल से हिंदुस्तान के हर घर में चमक ला सकता है, उस मुरादाबाद में आजादी के 70 साल के बाद भी इस इलाके के 1000 से ज्यादा गांव ऐसे थे जहां बिजली का तार भी नहीं पहुंचा था, बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा था। वहां के लोग 18वीं शताब्दी में जीने के लिए मजबूर हो गए थे। मैं सभी सरकारों से पूछना चाहता हूं, क्या कारण है कि मुरादाबाद जो पीतल के कारण दुनिया में जाना जाए, लेकिन उसी के अगल बगल में 1000 से ज्यादा गांव आजादी के 70 साल के बाद भी बिजली का एक खंभा न लगा हो, तार न गया हो,
किसी ने अपने गांव में बिजली देखी ना हो, अंधेरे में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ा हो। लेकिन गांव का इंसान, गरीब इंसान ऊंची आवाज से बोल भी नहीं पाए, कुछ मांग भी न पाए, कुछ राजनेता ठेकेदार उनको दबोच करके बैठ गए हो। भाइयों बहनों, इन मुरादाबाद के 1000 से अधिक गांव, किसी ने मुझे चिट्ठी नहीं लिखी थी कि मोदी जी अब तो आप उत्तर प्रदेश के हो, हमारे उत्तर प्रदेश के सांसद हो, अब प्रधानमंत्री बन गए हो, हमारे गांव में बिजली का कुछ करो। मुझे किसी ने चिट्ठी नहीं लिखी थी। मैंने खुद होकर के अफसरों को बुलाया, मैंने उनको पूछा, बताओ भाई, आजादी के 70 साल होने आ रहे हैं, कितने गांव हैं देश में जहां अभी भी बिजली का खंभा नहीं पहुंचा है। भाइयों बहनों, मैं चौंक गया जब मुझे बताया गया 18,000 से अधिक गांव ऐसे हैं जहां बिजली का खंभा नहीं पहुंचा। मैंने लाल किले पर से घोषणा की। घोषणाएं करने वाली सरकारें तो बहुत आई, लेकिन घोषणा कर करके हिसाब देने वाली पहली सरकार आपके चरणों में बैठी है। घोषणाएं तो हर एक ने की, वोट की, लेकिन हिसाब देने वाली ये पहली सरकार है जो जनता को पाई पाई का हिसाब दे रही है, पल पल का हिसाब दे रही है, और देश की जनता ही हमारी मालिक है। ये सरकार की मालिक हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोग हैं, ये प्रधानमंत्री के भी मालिक इस देश के 125 करोड़ लोग हैं। वही मेरा हाईकमांड है, ये जनता जनार्दन, यही मेरा हाईकमांड है। न मेरा कोई नेताजी है, न मेरा कुछ नहीं, जो कुछ भी है आप ही लोग हैं। भाइयों बहनों, जो काम 70 साल में नहीं हुआ, उस काम को करने में तकलीफ तो होगी, आपको भी अंदाजा होगा। कुछ तो कारण होगा कि मुरादाबाद के बगल में भी किसी ने खंभा नहीं पहुंचाया। चुनौतियां बहुत थी, तकलीफें थी, रुकावटें थी, इरादों में भी खोट थी, पैसों की भी जरूरत थी, लेकिन भाइयों बहनों, लाल किले की प्राची से, तिरंगे झंडे के नीचे से आवाज की थी कि 1000 दिन में, और इधर उधर की बात नहीं, 1000 दिन में इन 18,000 गांवों में बिजली पहुंचा के रहूंगा। अभी तो आधे दिन हुए हैं, आधे, और आपके इस इलाके में 1000 से ज्यादा गांवों में बिजली का खंभा नहीं पहुंचा था। करीब करीब 950 से ज्यादा गांवों में काम पूरा कर दिया गया है। भाइयों, मैं भले 2009 के बाद आज 2016 में आया हूं, लेकिन बिजली पहुंचाने का वादा किया था, मेरे आने से पहले पहुंचा दिया है। भाइयों बहनों, जिस गांव में बिजली गई, वहां के बच्चों में शिक्षा में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? जिस गांव में बिजली गई, जिस मां को गेहूं चक्की में पिसना होगा, पहले दूसरे गांव जाना पड़ता था, अब गांव में चक्की चलेगी तो गेहूं पिसने का काम होगा कि नहीं होगा? जिस गांव में
पानी के लिए तरसना पड़ता था। बिजली के कारण जमीन से पानी निकाल करके घरों तक पहुंचाया जा सकता है, नहीं पहुंचाया जा सकता है। भाइयों बहनों, गांव के लोगों को भी टीवी देखने का मन करता है कि नहीं करता है? उनको भी तो कभी सास कभी बहू ही देखने का मन करता है कि नहीं करता है? लेकिन बिजली नहीं होगी तो बेचारे कहां से देखेंगे? भाइयों बहनों, हमने बिजली पहुंचाने का काम किया और इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है कि सरकारें घोषणाएं करने के लिए नहीं होती हैं, सरकारें योजनाएं बना करके योजनाओं को लागू करने के लिए होती है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमें जहां भी मौका मिलता है, हम सभी जगह पर विकास पर बल देते हैं, वादे पूरे करने के लिए अपने आप को खपा देते हैं। आप मध्य प्रदेश देखिए, कभी मध्य प्रदेश बीमारू राज्य माना जाता था। वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका दिया। 10 साल के भीतर भीतर मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से मुक्त होकर के हिंदुस्तान के विकास करने वाले राज्यों में आके खड़ा हो गया। भाई, कभी हम देखते थे कि हमारे देश में अन्न का उत्पादन तो एक नंबर पे कभी पंजाब का नाम सुनाई देता था, कभी हरियाणा का नाम सुना देता था, कभी गंगा यमुना के तट के गांव दिखाई देते थे। भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश जिसके पास नर्मदा मैया के सिवाय कोई नदी नहीं है, मध्य प्रदेश के लोगों ने खेती के उत्पादन में, किसानों की पैदावार में पहले से डबल पैदावार करके देश के अन्न के भंडार भर करके आज देश में नाम रोशन कर दिया। भाइयों, अगर विकास करना है तो हो सकता है, लेकिन सिर्फ अपनों का ही विकास करना हो तो फिर राज्य का कभी भला नहीं होता है। आपने वो सरकारें अब तक देखी है, अपने लिए, अपनों के लिए करने वाली सरकारें बहुत आई, आपके लिए करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी ही हो सकती है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया। भाइयों बहनों, आप सच्चे दिल से मुझे एक जवाब देंगे? आप सच्चे दिल से मुझे एक जवाब देंगे? पक्का देंगे? दोनों हाथ ऊपर करके देंगे? पूरी ताकत वाले जोर से देंगे? आप मुझे बताइए, इस देश को भ्रष्टाचार ने बर्बाद किया है कि नहीं किया है? भ्रष्टाचार ने देश को लूटा है कि नहीं लूटा है? भ्रष्टाचार ने गरीब का सबसे ज्यादा नुकसान किया है कि नहीं किया है? भ्रष्टाचार ने गरीब का हक छीना है कि नहीं छीना है? हमारी सभी मुसीबतों की जड़ में भ्रष्टाचार है कि नहीं है? अब मुझे बताइए, भ्रष्टाचार रहना चाहिए कि जाना चाहिए? भ्रष्टाचार रहना चाहिए कि जाना चाहिए? भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे बताइए, ये अपने आप जाएगा क्या? ये अपने आप जाएगा क्या? ये भ्रष्टाचार ये कहेगा अब मोदी जी आप आए हो, मुझे डर लगता है मैं जाता हूं, जाएगा क्या? नहीं जाएगा क्या? उसको डंडा लेके निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? कानून का उपयोग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बेईमान लोगों को ठीक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? भ्रष्टाचारियों को ठिकाने लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा? ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर कोई करता है तो गुनहगार है क्या?
नहीं, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है तो गुनहगार है क्या? कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है तो गुनहगार है क्या? भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, आजकल मेरे ही देश में कुछ लोग मुझे गुनहगार कह रहे हैं। मैं हैरान हूं भाइयों, क्या कारण है? क्या मेरा यही गुनाह है कि भ्रष्टाचारियों के दिन बुरे होते जा रहे हैं? क्या यही गुनाह है मेरा कि गरीबों को हक दिलाने के लिए काम कर रहा हूं? क्या यही है मेरा गुनाह कि गरीबों का हक छीनने वालों को अब हिसाब देना पड़ रहा है? भाइयों बहनों, जब कभी खबरें सुनते थे कि किसी के घर में रेड लगी तो बिस्तर के नीचे से करोड़ों करोड़ों रुपये मिल गए। ये पैसे किसके थे भाई? ये पैसे किसके हैं? ये पैसे किसके हैं? हिंदुस्तान की पाई पाई पर अगर किसी का अधिकार है तो 125 करोड़ देशवासियों का है। दोस्तों, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं, बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और भाइयों बहनों, ये फकीरी है जिसने मुझे गरीबों के लिए लड़ने की ताकत दी है। भाइयों, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, गरीबों के नाम पे हुआ था, लेकिन इस देश के आधे से अधिक लोग थे जिन गरीबों को कभी बैंक के दरवाजे तक जाने का मौका नहीं मिला। जब मैंने कहा मैं सबसे पहले गरीबों का बैंक में खाता खुलवाऊंगा, मैं सबसे पहले गरीबों के लिए बैंक में खाता खुलवाऊंगा, तो लोग मेरी मजाक उड़ा रहे थे। भाइयों बहनों, खाता खुलवाया कि नहीं खुलवाया?